हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए बात करेंगे आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों चार्ट्स में हम बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट से स्टार्ट करेंगे। देन फिर हम आएंगे नियो वेव के चार्ट पर और वहां डिस्कस करेंगे कि अभी क्या हुआ है। तो अगर निफ्टी के यहाँ पर देखिए, मैंने मंथली चार्ट ओपन किया हुआ है निफ्टी का। अगर हम यहाँ पर प्योरली कैंडलस्टिक के बेसिस पे बात करें हम, तो कैंडलस्टिक के बेसिस पे अगर देखें हम, तो एग्जैक्टली यहीं पर, यहाँ जहां से मार्केट टर्न लिया वहीं पे इसका एक सपोर्ट एरिया कैंडलस्टिक के बेसिस पर आ रहा है। देखिए बेहतरीन सपोर्ट एरिया एक निफ्टी का आ रहा है यहाँ पर, और यहीं से इसी के आसपास से मार्केट ने अभी थोड़ा सा बाउंस लेने की कोशिश किया है लास्ट डे में। टेक्निकल बेसिस पे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अभी तक हमें, अगर इस मंथ में हमें अगर लास्ट मंथ के लो के नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर मे भी पॉसिबल है कि एक थोड़ा सा हम स्लाइटली डाउनवर्ड नेक्स्ट मंथ भी हम थोड़ा सा एक एक रेड कैंडल देख सकते हैं। वो रेड कैंडल बड़ी होगी या छोटी होगी, वो तो फिर हम आने वाला टाइम ही बताएगा। बट अगर हमें यहाँ पर ये कैंडल मिल जाती है, तो एक छोटी सी कैंडल हम यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा एक होल्ड का टाइप हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये जो न्यू न्यू जो पैटर्न स्टार्ट हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो ये ऑलरेडी 1 2 3 4 5 मंथ ले चुका है। तो 5 मंथ अगर ले चुका है, तो इसका 33.33% अगर हम देखें, तो 2 मंथ एटलीस्ट अगर हो जाता है, तो 2 मंथ अगर हो जाता है, तो वो एटलीस्ट 33% के आसपास में हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें, तो टाइम रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो एक नेक्स्ट मंथ भी अगर ये क्लोजिंग मिल जाती है इसके नीचे, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक नेक्स्ट मंथ भी हम थोड़ी सा एक नीचे की साइड में हम निफ्टी को देख सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डाउन साइड हम देख सकते हैं। वो अब आने वाले टाइम में हम बात करेंगे कि क्या है। बट अगर प्योरली टेक्निकल बेसिस पे बात करें हम, कैंडलस्टिक के बेसिस पे, तो अभी हमें ये दिखाई दे रहा है मंथली चार्ट पर। अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट पर बात करें, तो वीकली चार्ट पर देखिए, ये यही यहाँ पर सपोर्ट एरिया है। बट अभी स्टिल यहाँ पर अगर वीकली चार्ट में हम बात करें, तो यहाँ अभी हमें प्रायर वीक के लो के नीचे की क्लोजिंग मिल चुकी है। अब इस वीक में हम देखते हैं कि इस वीक में जो रेड कैंडल बनी हुई है, इसके हाई के ऊपर की हमें क्लोजिंग मिलती है या नहीं। मतलब कि हमारा है 18,474 के आसपास, इसके ऊपर की हमें क्लोजिंग मिलती है या नहीं। अगर नहीं मिलती है, तो फिर जो हम बात कर रहे हैं, एक साइडवेज मूवमेंट, थोड़ा सा स्लगिशनेस, ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा सा हम थोड़ा और नीचे आ सकते हैं फिर। तो हम उस केस में बात करेंगे कि कितना नीचे आ सकते हैं। तो ये जो वीक है हमारे लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन देने वाला वीक है कि हम आने वाले महीने में थोड़ा स्लगिश रहेंगे या फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे। तो अगर हम हाई के ऊपर निकल जाते हैं, इस वीक के हाई के ऊपर निकल जाते हैं, सॉरी लास्ट वीक के हाई के ऊपर निकल जाते हैं इस वीक में, तो फिर हम ऊपर कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज फिर हम ऊपर नीचे करते हुए फिर नीचे आने की कोशिश कर सकते हैं। तो वीकली चार्ट में भी अभी हमारा कोई ट्रेंड चेंज होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। यहाँ पर अगर वीकली चार्ट में बात करें, तो सपोर्ट एरिया के आसपास जो मैंने लाइन ड्रॉ करी हुई है, ब्लैक लाइन, इसी के आसपास हमने सपोर्ट लिया है। अब डेली चार्ट पे अगर हम कैंडलस्टिक के बेसिस पे बात करें, तो देखिए अभी भी यहाँ पर अगर हम बात करें, तो एक भी कैंडल हमारे प्रायर डे के हाई के ऊपर की क्लोजिंग अभी नहीं मिली है। आज की कैंडल हमें पॉसिबल है कि यहाँ पर ये जो लास्ट कैंडल जो बनी थी, लास्ट डे की जो कैंडल बनी थी, वो एक आउटसाइड कैंडल बनी हुई है। उसके बाद में ये जो सेकंड कैंडल है, ये हायर हाई फॉर्मेशन बना रही है। ये कैंडल हमें लास्ट डे के ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब हो रही है, और ये जो पूरी जो गैप एरिया जो हुआ था, इस गैप एरिया को भी इसने फिल कर दिया है ऊपर में। तो ये एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में एक बाउंस का मोमेंटम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है निफ्टी के चार्ट में, कैंडलस्टिक के बेसिस पे। तो अब एक्चुअल में हमें करना क्या है। एक्चुअल में अगर हम नियो वेव के बेसिस पे बात करेंगे, तब हमें क्लियरली समझ में आएगा कि एक्चुअल में हमें ये बाउंस लग रहा है या फिर ये एक रिवर्सल हो चुका है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। बट नो डाउट अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ क्लियरली आपको दिखाई देगा कि ये जो है एक्चुअल में, ये जो पैटर्न है यहाँ पर, ये जो है, ये जो एरिया है, ये एरिया अगेन यहाँ पर एक एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से रेजिस्टेंस का काम करता हुआ हमें दिखाई देगा। इसको हम थोड़ा सा और ऊपर ड्रॉ कर देते हैं इस एरिया के आसपास। ये जो एरिया है, ये जो एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया का यहाँ पर काम करता हुआ हमें दिखाई देगा आने वाले दिनों में। मतलब कि 18,180 से लेकर 18,200 220 का जो एरिया है, ये एक
नो डाउट रेजिस्टेंस का काम अभी यहाँ पर हमें करता हुआ दिखाई देगा। तो ये बाउंस के हम वहां तक जा सकता है। तो उसके लिए अब हम आ जाते हैं, ये डेली चार्ट हमने देख लिया कि हम कहाँ तक ऊपर में अभी जा सकते हैं और कहाँ रेजिस्टेंस एरिया हमें मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके नियो वेव चार्ट की। तो नियो वेव चार्ट के लिए अब देखिए, जैसा कि हमने लास्ट वीक बात करी थी कि यहाँ पर ये जो पैटर्न स्टार्ट हुआ है, इसका एक डायमेट्रिक फॉर्मेशन जो है एनालिसिस के अकॉर्डिंग ABCDEF और ये जी, तो ये पूरा जो पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो उसका एक लेग यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो पूरा पैटर्न A B और ये C के फॉर्मेशन में कंप्लीट हो गया। अब डी वेव इसे कंटिन्यू करना है। तो डी वेव कंटिन्यू करना, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि डी वेव को कैलकुलेट करते हैं हम B+C दोनों को काउंट करके, उसको अगर डिफरेंट है, दोनों में टाइम यूनिट्स डिफरेंट लिया है तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो एटलीस्ट मैंने कहा था आपको लास्ट वीक में भी कि लास्ट वीडियो में भी कि एटलीस्ट यहाँ पर 1 से 1.5 महीने के आसपास का टाइम डी वेव को लेना चाहिए। तो अभी मार्केट में यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑलरेडी अभी 2 वीक के आसपास होने वाले हैं, हो जाएंगे इस वीक में, 2 वीक हो जाएंगे, तो मे भी पॉसिबल है कि और 2-3 वीक मार्केट नीचे की साइड ही रहे। अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या काउंटिंग के अकॉर्डिंग अब नीचे में जो ये जो पैटर्न स्टार्ट हुआ है नीचे में यहाँ से, इसका अगर हम देख लेते हैं नियो वेव काउंटिंग के अकॉर्डिंग कि अभी क्या क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही है हमें। तो ये जो है काउंटिंग यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा क्लियर स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब चूंकि यहाँ पर ये जो है 1 2 3 4 5 टाइम यूनिट्स है, तो हम इसे वीकली चार्ट पर एनालाइज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको एक बार इसे शिफ्ट करना होगा डेली चार्ट पर। तो डेली चार्ट पर भी हम काउंट करेंगे यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ डेली चार्ट पर। तो डेली चार्ट पर भी ये काउंटिंग मुझे जो है मिनिमम, हमें कोई से भी डेटा पॉइंट जहां से कहाँ से भी, मैं आपको एक नियो वेव की एक खासियत बता देता हूँ कि ग्लेन नीली ने क्या कहा था। ग्लेन नीली का कहना है कि अगर आपको कोई सा भी पैटर्न जो स्टार्ट हुआ है कहीं से भी, उसको एनालाइज करना है, तो मिनिमम डेटा पॉइंट्स आपको रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम डेटा पॉइंट्स, आइडियल डेटा पॉइंट्स जो होते हैं वो 34 to 55 होने चाहिए, और किसी भी केस में किसी भी टाइम फ्रेम पर 89 से ज्यादा नहीं होना चाहिए डेटा पॉइंट्स। अगर 89 से ज्यादा डेटा पॉइंट्स हो रहे हैं तो फिर आपको जो है चार्ट को, टाइम फ्रेम को शिफ्ट करना होगा हायर टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर भी अभी हमें एग्जैक्टली डेटा पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, मिनिमम डेटा पॉइंट्स अभी हमारे पास नहीं है, तो हमें इसको और शिफ्ट करना होगा छोटे टाइम फ्रेम में। तो इसको मैं लेकर चलता हूँ 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। यहाँ हमें थोड़ी सी क्लियरिटी समझ में आएगी। ये देखिए, यहाँ पर अब हमें क्लियरिटी समझ में आएगी कि एग्जैक्टली exactly क्या हुआ है। अब हमने जो लास्ट टाइम जो बात करी थी कि यहाँ से जो पैटर्न चला वो सी वेव यहाँ कंप्लीट हुआ है। देन अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये जो पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये देखिए, ये ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ करी है। आज मैं आपको बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि किस तरह से हम नियो वेव के चार्ट को किस तरह से हम पढ़ते हैं, ये मैं आपको बताने की आज मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये जो ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ करी, इससे समझ में आ रहा है कि ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये एक पैटर्न बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं A B, और यहाँ पर C, और C वेव जो है वो इलोंगेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो पैटर्न बना हुआ है ये डायमेट्रिक पैटर्न बना हुआ है, और यहाँ से ये इलोंगेशन में आया हुआ। अब इलोंगेशन जो होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि पैटर्न में जब भी कोई जिगजैग में इलोंगेटेड आए, फ्लैट में इलोंगेटेड आए, तो उसका कहीं ना कहीं फॉर्मेशन बना है वो या तो किसी का एक पार्ट हो सकता है, या फिर एक वॉल पैटर्न हो सकता है। अब वो किसका हो सकता है? या तो वो टर्मिनल इम्पल्स का एक पार्ट हो सकता है, ट्रायंगल का एक पार्ट हो सकता है, डायमेट्रिक का पार्ट हो सकता है, सिमेट्रिकल का एक पार्ट हो सकता है। तो अब अगर यहाँ पर मैं आपसे बात करूं तो ये जो पैटर्न बना हुआ है, यहाँ से अगर हम बात करें इसकी, तो ये पूरा पैटर्न यहाँ से अगर हम बात करें तो ये देखिए, यहाँ पर 5 3 5 के फॉर्मेशन में यहाँ पर हमें अभी दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर, अगर इसे मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर हम इसे यहाँ से इस तरह से अगर मैं इसे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ देखिए आप, ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए, अब मैं इसको मैंने क्लियरली, ये जो है इस पैटर्न को मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो पैटर्न आया हुआ है ये 61.8% से कम समय लिया हुआ है, मतलब 68.1% से कम रिट्रेस किया है प्रीवियस वेव को।
तो ये एक पैटर्न जो है, इस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं एक जिगजैग फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे? जिगजैग फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर पैटर्न हमारा कंप्लीट हुआ हो, देन अगेन यहाँ से हमने ये यहाँ पर ये पैटर्न जो है हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ हो। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है आपका कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा काउंटिंग करके समझाता हूँ कि किस तरह से मुझे लग रहा है यहाँ पर पैटर्न का। ये जो पैटर्न का फॉर्मेशन लग रहा है यहाँ पर, ये जो है ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ है कॉलम 3। ये जो हुआ है हमारा कॉलम 3 हुआ है। देन अगेन यहाँ से इसको मैं पैटर्न को थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये कॉलम 3 हुआ है, देन इसको फिर हम वापस से एनालाइज करेंगे। तो ये यहाँ पर हमें ये कॉलम 3 नजर आ रहा है। देन अगेन अब मैं इस पैटर्न की बात करता हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये जो पैटर्न समझ में आ रहा है, ये जो पैटर्न हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पैटर्न एक हमें एक इम्पल्सिव फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ये हमारा जो एक इम्पल्सिव फॉर्मेशन है। अब ये इम्पल्सिव फॉर्मेशन हमारा सिंपल हमारी जो है एक ट्रेंडिंग इम्पल्स हो सकती है या फिर एक टर्मिनल इम्पल्स हो सकती है। अगर ये टर्मिनल इम्पल्स है, अगर ये टर्मिनल इम्पल्स है तो फिर ये जो फोर्थ वेव है, अगर ये फोर्थ वेव बन रही है, क्योंकि यहाँ ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ वेव में अभी हम चल रहे हैं। तो फोर्थ वेव अगर टर्मिनल इम्पल्स है तो ये इस पॉइंट को जरूर क्रॉस करेगा। कौन सा जो पॉइंट है हमारा? ये जो लो फॉर्मेशन बना हुआ है कैंडलस्टिक चार्ट पे अगर हम बात कर लें, तो ये जो लो बना हुआ है एग्जैक्टली हमारा इस वाली कैंडल का एग्जैक्टली लो बना हुआ है 18,162.75। इस लो को मार्जिनली ऊपर या फिर थोड़ा हाई वैल्यू से इसको काटेगा, 10-15 पॉइंट से ऊपर की साइड में इसे काटेगा अगर ये टर्मिनल इम्पल्स है। क्योंकि यहाँ पर टर्मिनल इम्पल्स में ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया हमारा, ये फर्स्ट 5 कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ये सेकंड 3 कंप्लीट हो गया, देन यहाँ पर ये थर्ड कंप्लीट हो गया और ये फोर्थ कंप्लीट हुआ। फोर्थ कंप्लीट अभी हमारा हुआ है या नहीं, अभी हम बात कर लेते हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हमें जो फॉर्मेशन समझ में आ रहा है, वो फॉर्मेशन अभी हमारा क्या है यहाँ पर? ये एग्जैक्टली सॉरी यहाँ पर ये 5 होगा, ये 5 होगा, कॉलन 5 होगा यहाँ पर। ये कॉलन 5 है हमारा। यहाँ पर ये 5 3 5 और ये फोर्थ और ये फिफ्थ, यहाँ पर हमें इसे शिफ्ट करना होगा फिफ्थ में। तो ये फिफ्थ हो गया हमारा। यहाँ पर 5 3 और ये अभी यहाँ पर चल रहा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और अब यहाँ से यहीं कहीं से एरियो से मार्केट को वापस से नीचे की साइड में पलटना होगा, ऊपर की साइड से नीचे की साइड में पलटना होगा। तो अभी हमने यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो सी वेव है, यहाँ पर मैं इसे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी के साथ समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये हो गया हमारा ए वेव, ये हो गया हमारा बी वेव, ये हो गया हमारा बी वेव, देन ये जो हमारा जो चल रहा है अभी, ये है हमारा सी वेव। ये हमारा जो है वो सी वेव चल रहा है। अब उस सी वेव के अंदर में हमारे एक इम्पल्सिव पैटर्न बनना है जिसे हम बोल रहे हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ये 1 कंप्लीट हो गया, ये सेकंड कंप्लीट हो गया, ये थर्ड कंप्लीट हो गया। अब टर्मिनल इम्पल्स अगर इसे बनना है तो फोर्थ वेव इसके इस एरिया में, इस एरिया जो वेव 2 के जोन में उसमें इंटर करेगा। अब वो कहाँ तक ऊपर जा सकता है? तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए हमें इस फोर्थ वेव को एनालाइज करना होगा। मैं आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से हमें एनालाइज करना चाहिए चार्ट को। तो देखिए यहाँ पर अब मैं फोर्थ वेव आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फोर्थ वेव में अभी किस तरह का पैटर्न फॉर्मेशन बना हुआ है। तो फोर्थ वेव में अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पर बात करूं अगर, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं यहाँ पर। ये यहाँ पर इसका कलर हम और चेंज कर देते हैं, ये इसे इस तरह के कलर में ले लेते हैं टेक्स्ट में, तो आपको समझ में आसानी होगी समझने में। ये फॉर्मेशन बना हुआ है हमारा, एक डायमेट्रिक फॉर्मेशन बना हुआ है, ये कॉलन 3 बना हुआ है, देन कॉलन 3 यहाँ पर फिर से बना हुआ है, देन अगेन ये कॉलन 3 है, देन अगेन ये कॉलम 3 है। डायमेट्रिक पैटर्न में आपको पहले भी बहुत से वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि डायमेट्रिक पैटर्न की एक विशेषता होती है कि डायमेट्रिक पैटर्न में जब भी आप डायमेट्रिक पैटर्न काउंट करेंगे, तो डायमेट्रिक पैटर्न में हमेशा या तो आपको फिबोनाची रिलेशनशिप मिलना चाहिए टाइम के साथ में, या फिर टाइम रिलेशनशिप होना चाहिए या फिर एडजेसेंट वेव में या फिर अल्टरनेट वेव में टाइम रिलेशनशिप या फिर टाइम
टाइम का रिलेशनशिप होना चाहिए, फिर टाइम फिबोनाची में एडजेसेंट और अल्टरनेट वेव होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 टाइम यूनिट्स लिया है इसने। अब यहाँ पर ये 1 और 2 टाइम यूनिट्स लिया है, मतलब कि यहाँ पर ये 50% लिया है। अब यहाँ पर थर्ड वेव को काउंट करना है, हमें सी वेव निकालना है, तो सी वेव का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कैसे करेंगे, a प्लस बी, मतलब कि 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस 1 करेंगे हम, प्लस 1 और माइनस 1, हमेशा आपको डिफॉल्ट वैल्यू लेकर चलना है। तो 1 2 3 4, मतलब 4 टाइम यूनिट्स में ये 3 कंप्लीट हो गया, मतलब कि यहाँ पर एग्जैक्टली हमारा टाइम यूनिट कैलकुलेट टाइम के साथ में ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है। अब हमें डी निकालना है, तो हमें सी प्लस सी सॉरी हाँ सी प्लस बी करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 प्लस 1, तो 1 2 1 2 3, और यहाँ पर ये हो गया हमारा 1 2 3 4 टाइम यूनिट्स हो गया। तो ये एग्जैक्टली प्लस 1 के साथ में एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो अभी यहाँ पर अभी हमारे डी वेव में क्या कंप्लीट हुआ है, ए बी सी डी, और ये ई वेव में अभी हम चल रहे हैं, यहाँ पर ये ई वेव में अभी हम चल रहे हैं। तो अभी हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाके हो सकता है थोड़ा सा डीप लें यहाँ पर, या फिर सॉरी कल ही हम थोड़ा सा नीचे गैप डाउन खुल जाए और उसके बाद फिर हम ऊपर जाने की एक बार कोशिश करें यहाँ पर। तो इस तरह से एक पूरा फॉर्मेशन हमें यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि एक डायमेट्रिक पैटर्न हो सकता है। उसके बाद में फिर हम यहाँ से फिर डायरेक्टली यहाँ से हम नीचे गिर सकते हैं। तो मे भी पॉसिबल है कल का दिन पूरा ले ले, या फिर कल सेकेंड हाफ से हम गिरना स्टार्ट करें यहाँ पर, और हम नीचे में फिर वापस से ये लेवल 17,750 के लेवल्स को हम वापस से अप्रोच नीचे की साइड में कर सकते हैं। जैसे ही हमारा ये पैटर्न कंप्लीट होगा, ए बी सी डी, यहाँ पर ये ई होगा कंप्लीट, देन अगेन यहाँ पर ये ई होगा, देन फिर हमारा एक एफ कंप्लीट होगा, देन अगेन फिर हमारा एक जी कंप्लीट होगा। इस तरह से डायमेट्रिक पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है, और उसके बाद में फिर हम नीचे आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो टर्मिनल इम्पल्स है, एक्चुअल में अब ग्लेन नीली का कहना है कि इम्पल्स जो होती है, स्टैंडर्ड इम्पल्स जो होती है, उसमें कभी भी सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से कम समय नहीं ले सकती है, और फोर्थ वेव थर्ड वेव से कम समय नहीं ले सकती है। बट टर्मिनल इम्पल्स में ये पॉसिबल है कि फर्स्ट वेव सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से कम समय ले सकती है, और फोर्थ वेव भी थर्ड वेव से कम समय ले सकती है। ये एक्सेप्शनल केवल टर्मिनल इम्पल्स के लिए ही है। अदरवाइज हमारी जो ट्रेंडिंग इम्पल्स हम जिसे बोलते हैं, या मोटिव वेव जिसे बोलते हैं, उसमें कभी भी आपका सेकेंड वेव जो होता है वो फर्स्ट वेव से कम समय नहीं ले सकता है, और फोर्थ वेव कभी भी आपका थर्ड वेव से कम समय नहीं ले सकता। मिनिमम उतना समय तो लेना ही चाहिए, तभी हम उसे इम्पल्स काउंट करते हैं, अदरवाइज उसे हम इम्पल्स काउंट नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू द ग्लेन नीली नियो वेव का जो एडवांस रूल है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने अभी यहाँ पर क्या बताया, मैंने आपको अभी अभी जो हम जिस फॉर्मेशन में चल रहे हैं वो या तो यहाँ पर ये ट्रेंडिंग इम्पल्स नहीं लग रहा है, यहाँ पर मुझे ये एक मुझे टर्मिनल इम्पल्स लग रहा है। तो ये ए बी और ये पूरा फॉर्मेशन यहाँ पर सी फॉर्मेशन कंप्लीट होगा, तो ये एक एलोंगेटेड फ्लैट की तरह मुझे सॉरी एलोंगेटेड जिगजैग की तरह मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अभी ये इलोंगेशन में नहीं आया है, इलोंगेशन में आएगा ये जब ये 161.8% को ब्रेक कर जाएगा। तो अभी नॉर्मल जिगजैग के फॉर्मेशन में ही अब ये ई वेव जो हमारी लास्ट जो वेव है इसकी जो सी वेव की जो लास्ट वेव है फिफ्थ वेव, वो देखते हैं वो कहाँ तक जाती है। मिनिमम मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक 17,770 के जो लेवल है उसको ब्रेक करना चाहिए नीचे की साइड में, तो वो आने वाले दिनों में मे बी पॉसिबल है ब्रेक कर सकती है। तो ये मैंने आज आपको बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश करी है कि किस तरह से हम काउंट करते हैं और किस तरह से हम नियो वेव चार्ट को देखते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी यहाँ पर अब हमें करना क्या है, अब ये तो मैंने सारी बातें आपको बता दी एग्जैक्टली क्या करना है। अब मैं आपको ये बता बता देता हूँ कि एग्जैक्टली हमें अब यहाँ पर किस लेवल को देखना है, और किस लेवल के ऊपर हमें हमें थोड़ा सा इंस्टेंट शॉर्ट के जो पोजीशन है उसको नहीं लेना चाहिए। तो अब जो एग्जैक्टली हमारा जो पॉइंट है, वो हमारा जो चेंजिंग पॉइंट है, वो पॉइंट है 18,323। ये जो हाई पॉइंट है यहाँ पर, ये जो कैंडल का जो हाई पॉइंट है, इस कैंडल के ऊपर इसका हाई है एग्जैक्टली 18,319। 18,319 के ऊपर अगर 5 पैसे से भी ऊपर अगर ये क्लोज कर जाता है या फिर चला जाता है, टिक भी एक टिक भी 5
5 पैसे की भी एक टिक मार देता है ऊपर में, तो फिर हमें यहाँ पर मार्केट को अभी फिर शॉर्ट नहीं करना है। फिर यहाँ पर में भी पॉसिबल है कि पूरा पैटर्न यहाँ हमें एनालाइज करना पड़ेगा और यहाँ पर पूरा पैटर्न यहाँ कंप्लीट होके और थोड़ा-सा इस पूरे बाउंस का इस पूरे जो गिरावट आई थी उसका बाउंस ले रहा हो मार्केट, तो हमें फिर वेट करना होगा। इस पॉइंट के ऊपर 18,223। अब एग्जैक्टली हमें शॉर्ट कहाँ करना है? एग्जैक्टली हमें शॉर्ट करना है इस रेंज में। हमारा जो पॉइंट आना चाहिए वो जो पॉइंट है हमारा ये है 18,000, ये जो लो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को तो इसे टच करना ही है अगर इसे टर्मिनल इम्पल्स में कन्वर्ट करना है। 18,163 के पॉइंट को, इस पॉइंट से लेकर तो ये हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट है और ये एक रेंज में आपको बता देता हूँ, इस रेंज में अगर मिल जाए मार्केट किसी भी वजह से आपको, तो फिर मार्केट को आपको शॉर्ट करना है। ये है पॉइंट, ये हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट है 18,325 मान लेते हैं, 18,325। और हमें जो शॉर्ट करना है मार्केट को इस रेंज में, अगर 18,165 से लेकर तो 18,250 260 की जो रेंज है, इस रेंज में अगर मार्केट हमें 100 पॉइंट के बाद में यहाँ पर आवरली चार्ट में कोई हमें बियरिश कैंडल दिखाई देती है यहाँ पर आवरली चार्ट पर, तो डेफिनेटली मार्केट को आपको शॉर्ट करना चाहिए। स्टॉप लॉस हमारा फिर वो जो बियरिश कैंडल है उसी के हाई से 10-15 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज फिर आपको फाइनल स्टॉप लॉस जो रखना है वो 18,323 का स्टॉप लॉस रखना है और मार्केट को अगेन शॉर्ट करना है नीचे के लेवल्स के लिए। तो ये मैंने आपको आज क्लियरली बताने की कोशिश करी है निफ्टी में कि किस तरह के हमको यहाँ पर फॉर्मेशन में काम करना चाहिए और किस तरह का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए वेव काउंटिंग के अकॉर्डिंग, और किन एरियो में हमें मार्केट को शॉर्ट करना है। और ये मैंने पूरा बताने की कोशिश करी कि ये जो पूरी फोर्थ वेव है अभी कंप्लीट होने की कंडीशन में मुझे नहीं लग रही है। थोड़ा सा यहाँ टाइम पास हो सकता है, मे भी पॉसिबल है कल का समय भी पूरा निकाल दे मार्केट यहाँ पर और ऊपर ही दिखाई दे, और फिर एक्सपायरी के दिन, मंथली एक्सपायरी के दिन ऊपर से मार्केट नीचे गिरे, या फिर कल सेकेंड हाफ में भी मार्केट कंप्लीट करके गिर सकता है। तो ये निफ्टी की बात करी हमने, अब मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट अगर मैं बात करूँ, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, मैं अब आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूँ। यहाँ पर भी हमें प्रायर मंथ के लो के नीचे की क्लोजिंग अभी नहीं मिली है और ये यहाँ पर एक थोड़ी सी एक हैंगिंग टाइप की कैंडल बन रही है। अभी हम देखते हैं आने वाले इस वीक में, हमारा जो ये वीक है इसमें 4 दिन बाकी है अभी ट्रेडिंग के, 3 दिन बाकी है सॉरी। तो इस 3 दिन में किस तरह का फॉर्मेशन बनता है उससे हमें काफी हद तक समझ में आ जाएगी कि मार्केट में बैंक निफ्टी क्या करना चाहता है। बैंक निफ्टी की अगर प्योरली कैंडलस्टिक के बेसिस पे बात करें तो ये जो चार्ट है यहाँ पर ये देखिए, ये सबसे बड़ा सपोर्ट एरिया है अभी इसके लिए। प्योरली कैंडलस्टिक के बेसिस पे बात करें तो ये इसका एक सपोर्ट एरिया है, वो आ रहा है 39,700 के आसपास मंथली चार्ट पर। अब वीकली चार्ट पे अगर हम बात करें तो वीकली चार्ट पर नो डाउट यहाँ पर भी हमें जो है यहाँ पर ये छोटी छोटी सी जो कैंडलें बन रही थी उसके बाद यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना और उसका एक फॉलो अप सेलिंग हमें यहाँ पर लास्ट वीक में दिखाई दी, और अभी हम लास्ट वीक में की कैंडल को ऑलमोस्ट 70% तक रिट्रेस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा ही हम रिट्रेस कर चुके होंगे अगर हम यहाँ पर फिब लेवल लगा के देखें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम 78% के आसपास, यस 61.8 70% के आसपास हम ऑलरेडी इसे रिट्रेस कर चुके हैं। तो यहाँ से अगर मार्केट को अब चेंज करना है तो फिर इसे यहाँ से इसके ऊपर की क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है। 43,000 के ऊपर की क्लोजिंग हमें चाहिए मार्केट को थोड़ा सा अगर चेंज करना है अपने डायरेक्शन को तो। अदरवाइज फाइनली अगर मैं बात करूं तो वो तो फिर 43,665 का लेवल है, उसके ऊपर की अगर वीकली क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर ट्रेंड फिर अगेन अपवर्ड हो जाएगा। अदरवाइज मार्केट फिर थोड़ा सा यहाँ पर स्लगिश हो सकता है ऊपर नीचे, यहाँ पर भी मुझे यही दिख रहा है कि ऊपर नीचे थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है आने वाले वीक में। अब मैं यहाँ पर डेली चार्ट की बात करूँ तो डेली चार्ट में भी नो डाउट हमें यहाँ पर अभी क्लोजिंग मिली है या नहीं वो देख लेते हैं। डेफिनेटली हमें लास्ट डे के हाई के ऊपर की क्लोजिंग मिल चुकी है यहाँ पर भी, और निफ्टी में भी शायद मिल चुकी होगी यहाँ पर। तो अभी हमें वेट करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर वेट करना है। हम छोड़ आवरली चार्ट पर आ जाता हूँ मैं यहाँ पर। अब आवरली चार्ट पर देखिए यहाँ पर भी हमें जो फॉर्मेशन यहाँ पर भी दिखाई जो दे रहा है, यहाँ थोड़ा सा फॉर्मेशन निफ्टी के मुकाबले में थोड़ा सा मुझे अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए मुझे वापस से यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट पर आना पड़ेगा। बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या हमें समझ में आ रहा है 75 मिनट्स के चार्ट में।
यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर भी एक फॉर्मेशन, यहाँ एक पैटर्न कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फॉर्मेशन हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ, देन अगेन एक फॉर्मेशन यहाँ कंप्लीट हुआ, देन अगेन अभी हम इस फॉर्मेशन में अभी हम चल रहे हैं। अगर यहाँ पर भी हम बात करें तो ए बी सी डी ई के फॉर्मेशन में अभी हम हैं। देन अगेन हम यहाँ से एक ई के बाद में एक एफ का फॉर्मेशन बना सकते हैं, या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके हम नीचे आ सकते हैं। देन अगेन फिर यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं एक बार, देन फिर यहाँ से हम नीचे स्टार्ट कर सकते हैं अगेन थोड़ा सा। तो अभी मुझे मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर एक, आपको कल के दिन वेट करें थोड़ा सा और अच्छे लेवलों पे आए मार्केट, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा शॉर्ट करना सही रहेगा मार्केट को। फुल एंड फाइनल स्टॉप लॉस की अगर बैंक निफ्टी में भी मैं बात करूं तो फाइनली स्टॉप लॉस जो हमारा होना चाहिए, वो स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारा ये जो पॉइंट है, वो होना चाहिए 43,160। 43,160 के ऊपर की अगर क्लोजिंग किसी वजह से मिलती है तो मार्केट में हमें किसी वजह से फिर शॉर्ट नहीं रहना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर जो 1 या 2 दिन की पोजीशन, 3 दिन की पोजीशन लेकर चलते हैं, उन्हें भी शॉर्ट नहीं रहना चाहिए फिर मार्केट में। और अभी अगर इन एरियो के आसपास से मार्केट पलटने की कोशिश करे, आवरली चार्ट पर आपको बेरिश कैंडल दिखाई दे, तो मार्केट को अगेन आप शॉर्ट कर सकते हैं नीचे के लेवल्स के लिए। तो ये बात करी हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और मैंने डिटेल में बताने की कोशिश करी है आपको कि अभी हम किस तरह के फॉर्मेशन में और इंट्राडे में अभी हम किस तरह के फॉर्मेशन में चल रहे हैं, और हमें कहाँ पर मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए या फिर कहाँ पर हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग होप आपको वीडियो में समझ में आया होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड के डिसीजन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और ट्रेडिंग थोड़ा सा आप संभल कर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर विक्स भी बहुत ज्यादा अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 15 से लगातार 2-3 दिन से 15 से ऊपर ही विक्स है, तो थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।